भूरा गांव का जो एक 9 ईयर ओल्ड लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ था। तो 20 जून को ये बालीदुंगा गांव में जो ये रेप एंड मर्डर हुआ था उसके कनेक्शन में हमने एक आदमी सैद अली मुंशी उसको अरेस्ट किया था ऑन 26 जून। तो ये केस बहुत एक सेंसिटिव केस था बिकॉज एक बहुत छोटी लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ था। एंड ये फैमिली को विजिट करने के लिए ऑनरेबल सीएम सर आए थे, ऑनरेबल डीजीपी सर आए थे। एंड ये इन्वेस्टिगेशन जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं ये खुद मॉनिटर कर रहे थे। तो ये जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है उसका बहुत 3-4 दिन से पूछताछ चल रही है। एंड इस पर्सन को जो हमने अरेस्ट किया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर अरेस्ट किया था कि विक्टिम के मदर ने बोला था कि वो लड़की वहाँ पहले भी जाने का हैबिट था। लड़की सुबह एक जामुन कलेक्ट करने के लिए वहाँ गई थी और ये एक लड़का भी उस सुबह वो लड़की को इन द डायरेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द एक्यूज्ड जाते हुए देखा था। एंड एक ये भी रिपोर्ट मिला था कि जो एक्यूज्ड का वाइफ विक्टिम को मदर को कुछ इंड्यूसमेंट कुछ पैसे देने के लिए ऑफर किए थे। एंड ये भी एक एविडेंस मिला था कि ये हियर से एविडेंस अबाउट ये जो अक्यूज पर्सन है उसका पहले का कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर एक हियर से एविडेंस भी मिला था। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर हमने अक्यूज को अरेस्ट किया था। बाकी अभी 2-3 दिन के पूछताछ के बाद अक्यूज ने अभी एडमिट किया है कि उसने ये क्राइम किया है। और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जितना भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन लड़की जो पहनी हुई थी कपड़े ये सब भेजा गया है। एंड ये मोरगांव सिविल हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हुआ है ये टीम ऑफ 2 डॉक्टर्स सुपरवाइज बाय द सुपरिटेंडेंट ये पोस्टमार्टम किया हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में डीजीपी सर इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। सीएम सर बहुत इसको अपडेट ले ही रहे थे। हमारा स्पेशल डीजी सर, सीआईडी, डीआईजी, सीडब्ल्यूआर सब लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। जो बुरागांव थाने का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एडिशनल एसपी हम इसके बहुत क्लोजली इसको सुपरवाइज करके मॉनिटर कर रहे थे। एंड आई विल कंसिडर दिस एज अ सक्सेस कि हम इसको एक बहुत हीनियस क्राइम को हम अभी केस को क्रैक कर पाए। कॉज ऑफ डेथ एज पर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्ट्रैंगुलेशन, जो चुन्नी से उसको बॉडी में 2 नॉट मिला था नेक के पीछे, तो स्ट्रैंगुलेशन इज फाउंड एज अ कॉज ऑफ डेथ। अभी तो ये तो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर इसको चेक करना पड़ेगा। बट जहाँ तक उसने एडमिट किया है ये मर्डर के बाद ही हुआ है। ये लड़की का जो सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप हुआ है ये मर्डर के बाद हुआ है। अभी नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर ये रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम होगा। कितने दिन रिमांड में लिया था पुलिस रिमांड में, उसको खत्म होगा? अभी तक तो 5 दिन के लिए लिया है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल्स अगर हमें लेना है तो हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे और रिमांड के लिए। तो इसको जितना जल्दी हो सके हम चार्जशीट करेंगे। साइंटिफिक एविडेंसेस जो है वो मिलने के बाद एक वाटर टाइट चार्जशीट हम इसको फाइल करेंगे कोर्ट में, सो दैट हर एंगल से ये केस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके पूरा एविडेंस अक्यूज के खिलाफ हम गैदर करके सो दैट कन्विक्शन इसको 100% मिले, इसके लिए हम कोशिश करेंगे।
इनके जितने भी घर है ये अराउंड 200-300 मीटर के रेडियस के अंदर ही है, तो हो सकता है कि ये सब नेबर्स है, पहले से एक दूसरे को जान पहचान है, तो इनके घर में गया करके हमें स्पेसिफिकली रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। हाँ, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड हिसाब से हमें नहीं मिला है, लेकिन जब पूछताछ के टाइम पे ये जो एक्यूज पर्सन है उसने खुद एडमिट किया है कि ऐसे पहले लड़कों के साथ भी ऐसे इनका संपर्क है करके उसने खुद एडमिट किया है। नहीं, ये पीओ से अराउंड 100 मीटर दूरी में इनको जाते हुए अराउंड 6:30 इनको देखा है 2 आई विटनेसेस, तो उनका जो लीगल प्रोसीजर है, उनका कोर्ट में स्टेटमेंट, ये सब हमने रिकॉर्ड किया है। वो आदमी जो सैयद अली, उसने पहले मर्डर करके वहाँ जो जहाँ डेड बॉडी मिला ले गया था, मैं वहाँ ही मार डाला वो लड़की को, ऐसा कोई एडमिट किया है? तो अभी जिस हिसाब से उसने एडमिट किया है, मर्डर जो है ये उसके घर पे हुआ है, उसके बाद बॉडी को जहाँ हमें बॉडी मिला है मोराबाद खेती में, वहाँ ले गया है। अब नहीं, ইনভেস্টিগেশনৰ পাৰ্ট 2 গোটেইখিনি একদম ডিটেইলত কৈ দিলে অলপ অসুবিধা আছে। अभी उसने जितना एडमिट किया है अभी तक इतना ही बताया है, बाकी रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम के बाद बाकी डिटेल्स पता चलेगा। नहीं, और कोई नहीं, ओनली द एक्यूज्ड। यस, इसमें एक माटी पर्वत में जो इंसिडेंट हुआ है, ये एक हमें हैंगिंग पोजीशन में एक बॉडी मिला था, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये एक माइनर लड़की है। इसको इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट ने किया है, पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल में हुआ है। इस कनेक्शन में एक लड़का को अभी अरेस्ट किया है, बाकी इसका मर्डर है, सुसाइड है, जो है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। उसी दिन अरेस्ट करके एस्टरडे उसको जेल में भेज दिया है। पुलिस रिमांड में नहीं, अभी नहीं रखा है। अभी अगर वो मर्डर करके ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है, तभी उसके बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या है प्रोसीड होगा।